मैं सरवत खान अपने फिरदौस कंप्यूटर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आज का जो विषय बोलने का है मेरे पास में वो नज़रियात के ऊपर है। नज़रिया, वीवर्स, वीविंग्स, जिस तरीके से आप देखते हैं समाज को, आपका नज़रिया समाज को उसी एंगल से दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। अगर नज़रिया हम अच्छा रखेंगे तो हमें अच्छा दिख रहा होगा, अगर नज़रिया हम बुरा रखेंगे तो समाज हमको बुरे अंदाज में दिखाई पड़ेगा। अगर परेशानी भी आती है, अगर उसको जिस नज़रिए से देखते हैं वो परेशानी उस नज़रिए से कन्वर्ट हो जाती है। तो आज एक ऐसी बात जो दिल पे लगी वो हम बयान करें नज़रिया के बारे में। नज़रियात के बारे में था एक बूढ़ा आदमी, उम्र दराज आदमी या ज़ईफ़ आदमी जिसकी उम्र 62 साल की थी, वो एक दिन रिटायर्ड होता है। तो रिटायर्ड होता है तो वो अपनी एक बुक में नोट कर रहा होता है या अपने आप से ख़ुद से बातें भी कर रहा होता है कि आज कितना बदकिस्मत दिन है कि आज हम रिटायर्ड हो गए और आज से हमें लोग रिटायर्ड कहेंगे या हमको बिना किसी काम वाला कहेंगे या हम आज घर में इधर उधर पड़े रहा करेंगे और कोई मुझे पूछेगा नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, उम्र दराज हो गए हैं, मुझे पेंशन मिलेगी। पेंशन भी उसने दया का पात्र का हिस्सा समझा और उसने पेंशन के सारे ज़िंदगी लिल्लाही मोहताजी वाली शायद बीतेगी। अपने आप को जितनी नेगेटिव भावना उसकी होती गई, उसने उसके बारे में सोचता गया, अपनी रिटायरमेंट के बारे में। साथ साथ उसने ये भी उसने सोचा, उसने कहा कि आज का दिन कितना ख़राब है या ये साल कितना ख़राब है या ये महीना या हफ़्ता कितना ख़राब है कि हमारे बेटे के चोट भी लग गई, उसका हाथ टूट गया, वो इतनी महंगी गाड़ी से जा रहा था, उसकी गाड़ी भी ख़राब हो गई। वो ऐसे लफ्ज़ों को अपने आप बयान कर रहा हो, अकेले बैठा रो रहा, उदास हो रहा। ये सब बातें देख रही थी उसकी बीवी, उसके पास पहुंचती है और उससे कहती है कि आप क्यों उदास हैं, क्यों ऐसी बातें सोच रहे हैं। तो पूरी बात पति अपनी पत्नी से रखता है कि ये हम रिटायर्ड हो चुके, सारी बातें उनको बताता है। बेटे के चोट भी लग गई, कितनी बदकिस्मती है। तो उसकी बीवी कुछ देर के लिए उससे दूर हटती है और एक ख़त लिखलाती है, एक लेटर्स लिखलाती है, उसको देती है और उसमें लिखा ये होता है कि आप दुनिया को या अपनी परेशानी को जिस अंदाज में देखना चाहते हैं, इसके दूसरा पहलू भी तो होता है। तो उसने पहलू लिखती है कि आज कितना खुशकिस्मत वाला दिन है कि आपने ज़िंदगी में एक रिटायरमेंट तक की पहुँचे और गवर्नमेंट से रिटायरमेंट की उपाधि हासिल करी, आप रिटायर्ड हुए। आपको अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने कितनी अच्छी ज़िंदगी दी कि आपको रिटायरमेंट तक की देखना नसीब हुआ। लोग तो बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो शुक्र है कि आपने रिटायरमेंट तक की ज़िंदगी को पार किया, आपने गवर्नमेंट की सेवा करी, देश की सेवा करी। इस तरीके से उसने लफ्ज़ों को रिटायरमेंट के बारे में लिखा। उसने ये भी कहा पेंशन के बारे में आप नेगेटिव को सोचते हैं। पेंशन आप अब सहारा घर में रहेंगे, आप अपनी पेंशन से आप इस परिवार को, लोगों को एडवाइस देंगे, किसी गरीब का सहारा बनेंगे, किसी गरीब की हेल्प अपनी पेंशन से कर सकते हैं। आज आप हम लोग के बीच में ठहरेंगे, पोते पोतियों के बीच में रहेंगे, परिवार के बीच में रहेंगे। तो ये रिटायरमेंट और पेंशन दोनों एक नायाब चीज़ है। साथ साथ वो जो आपने लफ्ज़ बोला कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप ये क्यों सोचते हैं? आप ये सोचिए खुशकिस्मत हमारा बेटा है जो इतनी बड़ी परेशानी से उभर आया और बच गया। और हमारा बेटा बचने पर उसका हाथ पैर टूटा नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की बड़ी परेशानी से उभर आया। हमारा बेटा अगर ज़िंदगी से अगर मौत की ओर पहुंच जाता तो शायद इससे बुरा कोई दिन नहीं होता, बल्कि हम ईश्वर का थैंक्स अदा करते हैं और खुशकिस्मत हैं कि हमारा बेटा बच गया। उसे हाथ ही से टूटा उसका है, जिस्म का और हिस्सा उसका बचा हुआ है। अगर जिस्म में कहीं और चोट आती तो शायद ज़िंदगी और मौत की बात आती। तो ये मत सोचें कि पैर टूटने से, हाथ टूटने से बुरा हुआ, बल्कि शुक्र अदा करें कि हाथ पैर ही तो खाली टूटे हैं, जिस्म या मेरी जान तो बाकी है। इसके बाद आप ये सोचते हैं मेरी गाड़ी पे नुकसान हो गया, ये सोचें कि गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, मेरे बेटे को नुकसान तो नहीं पहुंचा। गाड़ी टूट गई तो क्या हुआ, तो मशीन थी, वो फिर से बन जाएगी, देर सवेर बन जाएगी, ये कोई नुकसान नहीं है। रुपए किसी का नहीं हुआ, रुपए तो कभी किसी के पास ठहरा नहीं है, पर जान तो हमारी बच गई। तो ये है नज़रियात। हम दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हैं, अपनी बात को जिस देखते हैं, दुनिया भी उसी नज़रिए में दिखाई पड़ना शुरू होती है। एक कहावत कबीरदास का है, उसमें एक लैंग्वेज उसने बोला, कबीरदास ने एक लैंग्वेज में अपनी बात को रखा और ये लफ्ज़ बोला
कि लोभ से लक्ष्मी घटती है और चिंता से घटता है शरीर। कहते हैं आगे, ये सब बातें सत्य हैं और कह गए दास कबीर। यानी लैंग्वेज ये थी, लोभ से लक्ष्मी घटे और चिंता से घटे शरीर, ये सब बातें सत्य हैं कह गए दास कबीर। तो जस्ट इसका पॉजिटिव अंदाज में भी इसकी लैंग्वेज बनती है कि लोभ बिना लक्ष्मी कहाँ। अभी था लोभ से लक्ष्मी घट रही थी, उसका पॉजिटिव वे है कि जब तक कि लोभ करेंगे नहीं तो लक्ष्मी भी नहीं आएगी। इससे पहले था चिंता से घटे शरीर, जब तक कि हम चिंता ही नहीं करेंगे तो हमारी बाइसेप, हमारे चेस्ट, हमारा उठना बैठना, हमारी पर्सनालिटी हमारी बन नहीं पाएगी। तो देखा जाए बिना चिंता के शरीर बनता भी नहीं है और बिना लोभ के लक्ष्मी आती भी नहीं है। जब तक ये कंपटीशन नहीं करते कि आगे बढ़ने की, तो वो चीज़ हासिल भी नहीं होती है। तो लोभ बुरी चीज़ भी नहीं, हाँ लोभ किस टाइप का किया जाए, कैटेगरी ऑफ लालच, ये आपको सोचना होगा। तो लोभ से लक्ष्मी घटे, लोभ बिना लक्ष्मी कहाँ, चिंता से घटे शरीर, चिंता बिना कहाँ शरीर, ये सब बातें भ्रम है, झूठा दास कबीर। तो दुनिया में हर चीज़ उसकी सोच, उसके नज़रियात पर डिपेंड करता है। कामयाबी और उदासी, दुख और सुख, ये सब उसकी सोच पे डिपेंड करता है। आज सोच से अटैच हमारे पास में नफीस फातिमा, वो एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी बताएंगे जो सिर्फ ओनली सोच पे डिपेंड करता है। सुनते हैं उनकी ज़ुबानी सोच की बात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नफीस फातिमा है। मैं फिरदौस कंप्यूटर सेंटर्स की स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को। छोटी सी स्टोरी है, सुनिएगा ज़रूर। तो स्टोरी है 4 मोमबत्तियों की। एक अंधेरे कमरे में 4 मोमबत्तियाँ जल रही थीं। शांति, विश्वास, प्रेम और आशा। एकांत में चारों मोमबत्तियाँ बातें करने लगीं। वह आपस में बातें कर रही थी। पहली मोमबत्ती बोली कि मैं शांति हूँ और बाहर की दुनिया देखकर मैं बहुत दुखी हूँ कि लोग का थापी, नोच घसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में मेरा यहाँ रहने का मन नहीं करता, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह मोमबत्ती बुझ गई। पहली मोमबत्ती की बात सुनकर दूसरी मोमबत्ती बोली। दूसरी मोमबत्ती ने भी अपने मन की बात रखी कि मैं विश्वास हूँ और बाहर की दुनिया देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे प्रति कोई भी भावना नहीं है। झूठ, धोखा, बेईमानी मेरी जगह लेता जा रहा है। ऐसे में मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मेरा भी यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। इतना कहकर वह मोमबत्ती भी बुझ गई। इतने में तीसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी और बोली, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल, हर दिन जल सकती हूँ, पर बाहर की दुनिया में किसी के दिल में मेरे लिए प्रेम भावना नहीं रही। इसीलिए अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं, मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर वह मोमबत्ती भी बुझ गई। तीनों मोमबत्तियों के बुझते ही उस कमरे में एक बालक ने प्रवेश किया। वह बालक देखता है कि तीनों मोमबत्तियाँ बुझी हुई हैं और एक मोमबत्ती जल रही है। वह बालक बड़ा उदास हुआ, निराश हुआ और कहने लगा कि तुम लोग कैसे जा सकती हो, तुम लोगों को तो मेरे साथ चलना था, लास्ट तक मेरा साथ देना था, मेरे साथ रहना था। उस बालक की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली कि बालक तू निराश ना हो, मैं आशा हूँ और तुम मेरी मदद से तीनों मोमबत्तियों को जीवित कर सकते हो। उस बालक ने आशा की बात सुनी और उसके अंदर थोड़ा साहस उठा। तो उस बालक ने आशा की मदद से प्रेम, विश्वास और शांति तीनों को जीवित कर लिया। अब चारों मोमबत्तियाँ जलने लगीं। यह देखकर बालक बड़ा ही खुश हुआ। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये मतलब था इस स्टोरी में आपको समझाने का कि हमें कभी अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, अपना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमें अपनी हिम्मत बना के रखनी चाहिए। आशा बस ये कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। हमारे जीवन में जब हम हारते हैं, हमारी हार तब नहीं होती है, हमारी हार तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए, हमें हौसला रखना चाहिए कि नहीं, हम इससे बेहतर भी कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब भी ऐसा ही करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और
कहने का मतलब ये था कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और हमें उन्हें फेस करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें कभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हर काम के लिए जो भी हमें नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पर हम वो कर सकते हैं अपनी कोशिश से। और कोशिश तभी होती है जब हमारे अंदर हिम्मत होती है। तो दोस्तों, आप सब इस कहानी से क्या समझे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।